तो जनता, एक बहुत ही गहन सवाल लेकर के हम आए हैं आपके पास। यहाँ पे ऐसे ही बात हो रही थी और ये सब मत करिए कभी। ये बात डिबेट में कन्वर्ट हो गई। तो हमने सोचा कि हमारे पास जनता नहीं है, फिर भी हम जनता को संबोधित करते हुए ये बात शेयर करेंगे आपसे। शाहरुख खान और इलॉन मस्क, ये दो नाम आप सब ने सुना होगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं शाहरुख खान के ख़िलाफ़ हूँ या फिर मैं इलॉन मस्क के ख़िलाफ़ हूँ। बात बस इतनी सी हुई कि मैंने एक बात बोली और वो बात ये थी कि पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो शाहरुख खान की, भाई साहब मैं बताऊँ, शाहरुख खान की ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा इलॉन मस्क की कम है, बट हाँ, अगर मैंने ये कहा कि अगर शाहरुख खान रोड पे गुजरेगा तो 10 में से 10 लोग उसको देखेंगे और पहचानेंगे। अगर इलॉन मस्क गुजरेगा तो 10 में से 9 लोग देखेंगे। अब आई मे बी रॉन्ग, तो यहाँ पे भाई साहब का कथन आया। क्या कथन था? शाहरुख खान को भी नेगलेक्ट करने वाले लोग हैं। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस पॉइंट से, नेगलेक्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन नज़र में आएगा, दिमाग में सबसे पहले उसकी छवि बनेगी कि हाँ वो शाहरुख खान है। भले उसके बाद हम उसको बोल दें कि नहीं छोड़ दें, दो शाहरुख खान है तो क्या, ऐसा बोल सकता है इंसान ना। ऐसा मैं बताऊँ भाई साहब, ऐसा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन दिमाग में आएगा नहीं ये पहले कि हाँ शाहरुख खान है, उसके बाद दिमाग में तो ये भी आएगा कि एलोन मस्क है। पहचानेंगे कैसे लोग? आज भी इंडिया में लोग, जनता इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी या समझदार नहीं हुई है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता मैं, लेकिन आप बना सकते हैं, आपको हक है। हम लोग को ट्विटर पे ट्रेंड करिए, हम लोग को हेट फैलाइए हम लोग के बारे में, हम लोग फेमस होना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि आज भी इंडिया में जनता ऐसी है जो कि ये कह सकती है कि हाँ उनको इतना समझ नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो मार्केट से रूबरू हुए हैं, जो मार्केट के बारे में जानते हैं, जिनको पता है कि पैसा क्या होता है, गरीबी क्या होती है और अमीरी क्या होती है, वो ये कहेंगे कि हाँ इलॉन मस्क है एक इंसान जो कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। वो ये कहेंगे कि हाँ जेफ बेजोस, बिल गेट्स भी हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो छोटा लड़का है, जो बूढ़े इंसान है, वो लोग उतना नहीं उस पर ध्यान देना चाहेंगे, समझे? क्योंकि उनकी दुनिया ही एसआरके तक सीमित है। वही मैं कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पे दुनिया से बाहर निकलेंगे तब तो उन्हें दिखेगा। वो लोग एक तरह से कूप मंडूक हैं, कुएं में ही घूम रहे हैं और उसी को दुनिया समझ रहे हैं। लेकिन जब बारिश होगी, उस कुएं में पानी भर जाएगा, कुआं जमीन के बराबर पानी हो जाएगा उसमें, और जब उससे बाहर निकलेंगे तब देखेंगे कि हाँ एसआरके नेग्लेक्टेबल है, क्योंकि उससे बड़े लोग हैं दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पे मैं बताऊँ, आपने अगर ध्यान दिया है तो एक शब्द आया है कूप मंडूप, नया शब्द है, डिक्शनरी में लिख लीजिए इसको, हमको भी नहीं पता था, बढ़िया वर्ड। और ये बात बिल्कुल सही है कि एसआरके नेग्लिजिबल है, या फिर एसआरके ही सब कुछ नहीं है, फिर वही दुनिया में बड़ा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर लोग हैं जो एसआरके को मानते हैं, लोग हैं जो इलॉन मस्क को भी मानते हैं, ठीक है। और एक टाइम को देखा जाए तो कुछ लोग आके ये भी कह सकते हैं कि अरे इलॉन मस्क छोड़ देना तो क्या करें। ऐसा बोलने वाला, जो लोग उसको जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलने वाला कोई है कि एलोन मस्क है तो छोड़ो जाने दो, क्या करें। वही बात नहीं है। यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि जो लोग शाहरुख खान को जानते हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ वो ऐसा कह सकते हैं। मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एसआरके नेग्लेक्टेबल है, मेरे लिए बिल्कुल नेग्लेक्टेबल है। ये भी तो हो सकता है कि आप नहीं जानते हैं एसआरके। व्हाट डिड ही डू फॉर द वर्ल्ड ग्रोथ? नथिंग. He just every weekend he come out of the terrace of his home. What is name, Mannat or what? I don't know. Just wave his hands like मैं हूँ दुनिया का बादशाह, and that's all fucking things. I don't care. I really don't care. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केयर करनी चाहिए, बट आपको ये चीज दिमाग में, जहन में है ना कि हाँ उसके मुझे ये भी जहन में है कि एलोन मस्क है, और एलोन मस्क का कोई घर नहीं है, वो स्पेसएक्स के टॉप रूफ पे रहता है, ठीक है। अब आपने वर्ल्ड की बात कर दी तो बात अलग है। और वहां बिना किसी को हाथ वेव किए वो सिर्फ ट्विटर पे जाता है और पूरी दुनिया हिला के रख देता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था भाई साहब पॉपुलैरिटी की, और ट्विटर पे भी आप जाने की जरूरत नहीं, उसने परचेस कर लिया ट्विटर को। यहाँ पे मैं बात कर रहा था पॉपुलैरिटी की। एलोन मस्क हैज द सेम पॉपुलैरिटी, इवन मोर देन एसआरके। आई कंप्लीटली एग्री, मैं पूरी तरह से इससे एग्री करता हूँ, मैं इसमें कहीं पर डिसएग्री कर ही नहीं रहा। लेकिन मैं जिस पॉपुलैरिटी की, एसआरके से ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में, मैं एसआरके से ज्यादा उसकी इज्जत भी है, एसआरके से ज्यादा उसके फेम भी है, और एसआरके से ज्यादा उसके पास पैसा भी है।
मैं जिस and पॉपुलैरिटी he did something for the growth of the world, whole world. मैं पॉपुलैरिटी को एसआरके की पॉपुलैरिटी को जिस सेंस में बोल रहा हूँ उस सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं जैसा आपने कहा था कि हाँ एसआरके के पीछे लड़कियां पागल हैं, तो वो भी बात सही है एक तरीके से। देखो एलोन मस्क के पीछे भी लड़कियां पागल एलोन हैं। मस्क के पीछे भी लड़कियां पागल हैं और उससे ज्यादा पागल हैं। उससे ज्यादा पागल है, ठीक है, कंप्लीटली। तभी दिस उसके इज इंडिया, और तभी इंडिया उसके- के बारे में यही कहा जाता है कि ये कंट्री थोड़ी सी पीछे होती है ऑल अदर सारे वर्ल्ड तभी- में according। तभी- क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही चीज है कि जो चीजें लोग जो जो देखते हैं उसी को दुनिया समझ लेते हैं। तभी तो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी हालांकि बहुत कम लोग करते हैं। तभी तो माना कि इसीलिए एलोन मस्क के पीछे लड़कियां पागल हैं, you know, तभी तो उसके 9 बच्चे हुए। बात है कि नहीं? बट फिर भी वो अपार्ट फ्रॉम 3 वाइफ्स, अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, अगर इसको संक्षिप्त में जो भी संक्षिप्त अगर दोस्तों मैं बताऊं, अगर उसको इस पूरी वार्तालाप को संक्षिप्त में देखा जाए तो जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ। तो एसआरके दिखा है इसलिए वो बिका है, क्योंकि he did the movies वही बात मैं under कह the रहा हूं। Indian भाई Bollywood। साहब मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए तो एसआरके दिखा है इसीलिए बिका है इंडिया Even में। if सुनिए you want to know। पहले मेरी बात सुनिए, पहले ना बोलने ही नहीं देता ये आदमी। एसआरके इंडिया में दिखा है इसलिए बिका है। अगर इलॉन मस्क भी एसआरके जितना इंडिया में दिखता, बिना दिखे वो उससे ज्यादा फेमस है। आई एग्री। देन सोचो कि अगर वो दिख जाएगा तब वो किस लेवल पे होगा। आई नो, बिना दिखे वो इंडिया में फेमस है उन लोगों के मन में, उन लोगों के दिमाग में जो लोग समझदार हैं, जो लोग जानते हैं, ठीक है। एग्री करते हैं इस बात से? कंप्लीटली एग्री, ठीक है। लेकिन जो लोग समझदार नहीं है, जिनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है, वो अगर गाना भी सुन लें तो कहेंगे कि हाँ शाहरुख खान का गाना है, क्योंकि बस इतनी सी बात है कि वो दिखता है, शाहरुख खान दिखा है इसलिए बिका है। अगर इलॉन भी इंडिया में दिखता तो वो एसआरके से ज्यादा बिकता, ये मुझे पता है। बस बात इतनी सी है, बस बात थोड़ी सी पॉलिटिक्स में जाएगी जो कि मैं करना नहीं चाहता अरे था। करिए, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल वीडियो, बट एट लीस्ट उड़ाओ। जब टेस्ला ने देखोगे अगर इंडिया तुम। के सामने ये अपना प्रोसीजर रखा कि हम अपनी टेस्ला कंपनी को इंडिया में लॉन्च करेंगे, हम अपना वहाँ पे खुद की एक बेस बनाएंगे जहाँ पे हमारी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग होगा और सारी चीज़ें, ठीक है। द इंडियन पीएम और द बिग पीपल ऑफ द पॉलिटिक्स दे रिफ्यूज्ड। हाँ पता चला। फिर उसने वो बेस उठा करके चाइना को दे दिया, और मे भी शायद कैलिफोर्निया में है वो। हाँ दैट्स वाई अभी जो टेस्ला की कार्स है उनका इंडियन प्राइस 70 to 80 लाख रुपीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स का। इवन टाटा हैज़ इलेक्ट्रिक कार्स, वो 15 से 20 लाख रुपए में इंडिया में दे रही हैं, ठीक है। अगर वही बेस इंडिया में होता तो टेस्ला की गाड़ियां लोगों को इंडिया में 15 से 20 लाख रुपए तक मिल जाती, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक। अब वो बट स्टिल वो बेस कैलिफोर्निया में होने की वजह से सारे चार्जेस डबल हो जाते हैं, ठीक है। वो बात तो फिर, अब वो बात तो दूसरी हो जाएगी। अब तो अगर इंडिया में जब उसको यहाँ पे दिखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा फेमस है इन इंडिया, तो इफ सोचो कि अगर उसकी कंपनी एक बेंगलोर में आती टेस्ला में, जो टेस्ला की सबसे पहली जो जिसके लिए प्रपोजल उन्होंने रखा था, ठीक है, सबसे फर्स्ट बेंगलोर के लिए रखा था, हाईटेक सिटी है वो, एज यू ऑल नो। तो उसके बाद क्या वो वहाँ से बढ़ती नहीं? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, उसके बाद बढ़ती, हर स्टेट के हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाती, बढ़ती Of नहीं, course, ये बात 10 साल सही में है, जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल और agree करता उस वक्त एलोन मस्क की क्या पहुंच होती? नहीं, 10 साल बाद एसआरके को भी अपना करियर बनाने में टाइम लगा है, अरे। 10 साल का टाइम तो लगा ही आराम से, ठीक है। वही 10 साल अगर उसको वो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड उसको बेस बैठाने को दे दिया जाता है, अप्रूवल मिल जाता, 10 साल बाद एलोन मस्क किस लेवल पे होता है इंडिया में, दोनों लोग को जानने के बाद, तो स्टिल एसआरके इज लोअर देन एलोन मस्क। तो ये बात तो मैं कह ही रहा हूँ। तो इसमें जब आपने ये बात बोली कि बड़ा आदमी बनना है तो एसआरके जैसा, जब आपने बड़ा सोचा ही तो बड़ा एलोन मस्क जैसा क्यों नहीं? एसआरके जैसा क्या है? एसआरके उसकी दुनिया छोटी सी है, इंडिया, दुबई, बस इससे ज्यादा वो कहीं कुछ नहीं करता। क्योंकि मूवीज वो इंडिया में बनाता है, साल में 4 मूवीज बनाता है, जिसमें से 4 उसकी फ्लॉप होती हैं। फिलहाल तो हर साल जो आ रही है सब फ्लॉप हो रही हैं। क्योंकि मैंने ये माफ करिएगा, मैं छोटा आदमी हूँ,
मैं इस चीज के लिए माफ कर दीजिएगा, ये एक सच्चाई निकली है। बॉलीवुड माफ नहीं करना ना, बॉलीवुड पानी में जा रहा है, ठीक है, जाना भी चाहिए, उनकी हरकतें ऐसी हैं। दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं छोटा आदमी हूँ इसलिए आपने अभी जिसकी जिसकी आवाज निकाली है ना, वो आदमी ऐसे घर में बैठे बैठे हम लोग को उठवा लेगा हेलीकॉप्टर से, ठीक है। मैं चाहता हूँ मोदी जी, अगर आप इस वीडियो को गलती से भी देख लें, मैं आपसे तहे दिल से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार नहीं मोदी जी, नहीं मजाक से हटके, अगर वो गलती से देख लिए तब कंट्रोवर्शियल वीडियो हो गया ये, मैं कह रहा हूँ बहुत हरामी लड़का है ये, एक बार हलकट, एक बार बस हक दे देता है, हर चीज का हक दे देता है, फिर माफी मांगता है। पर्सनल चीजें यहाँ पे नहीं, एक बार बस एक बार हमें अपने यूथ के लिए कुछ करने का मौका दें, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो स्थिति है इस वक्त, हालांकि ये विषय जो है थोड़ा सा भटक गया है, लेकिन फिर भी इनकी बात सिद्ध हो गई है। बात मैं भी सिद्ध कर देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आप बता दीजिए भाई साहब कि कमेंट में आप पोल कर दीजिए, ट्विटर पे ट्रेंड कर देना, जो करना है कर देना, हु इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, कमेंट कर देना जो भी। हाँ, ये चीज हम लोगों से बेहतर आप बताएंगे, तो आप हमें बताइए। लेकिन उसमें भी सब प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग देखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो को कोई देखता नहीं है ठीक है, तो इसलिए हम लोग कुछ भी बोलते हैं। हालांकि मोदी जी पे मैं था, उन पे नहीं, उनको तो उनके ऊपर बोलना तो कपिल शर्मा को भारी पड़ गया था। मैं बोल नहीं रहा, मैं दिल से इज्जत करता हूँ आपकी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की, और बहुत सारी चीज़ों से मतलब है सही ज्ञान की जी, ठीक है। और सही ज्ञान जो कि उनको नहीं मिल पा रहा है बॉलीवुड से, जो कि नहीं मिल पा रहा है उनको हॉलीवुड से, और जो कि नहीं मिल पा रहा है उनको कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से ठीक है, जिसका इस्तेमाल वो रात को 10 से 11 बजे के बाद करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये विनम्र निवेदन है कि ये कट हो जाएगा ये रेट में, ये जो हरकत ये डालना है, डायरेक्ट अपलोड करना है इसको, ये जो हरकत है मतलब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं हम यूथ्स के, तो अगर आप ये देख रहे हैं गलती से, जो कि नहीं देखेंगे आप, तो प्लीज़ ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, आप बैठे बैठे उठवा सकते हैं, हमें पता है, ठीक है, तो हमें आपको एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं आर्यन मिश्रा और ये हैं अंशुमन यादव, आपको ऐसे ही विचित्र वीडियो के साथ मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, देसी पॉडकास्ट के साथ, देसी पॉडकास्ट के रूप में। फ्रॉम दिस वी आर साइनिंग आउट गाइस।